वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के हवाले से पेशा बनाना उमूर पर गुफ्तगू हुई। तफसीलात जानेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। कल आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी और आज पाक फ़ज़ाइया के जो सरबराह हैं उनकी जो है एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के हवाले से जो पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू हुई है और वज़ीर आज़म ने जो ब्रीफिंग वज़ीर आज़म को दी गई है उस पर वज़ीर आज़म ने एतमाद का इज़हार किया है और वज़ीर आज़म ने स्पेसिफिक तौर पर जो ऑपरेशनल जो तैयारियाँ हैं पाक फ़ज़ाइया की उस पर एतमाद का भी इज़हार किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने की बात से सिर्फ मुल्क में अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया है तो ऐलान करें, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनका मकसद कुछ और है। इलेक्शन का बायकॉट और असम्बलियाँ तोड़ने का अमल किसी सियासी जमात न मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, सिस्टम इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दे तो ठीक, वरना ख़राब है। इमरान खान के फितने और फसाद को आवाम की हिमायत हासिल नहीं है। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो सिर्फ 2 सूबों में ही इंतखाबात होंगे। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। जब भी इलेक्शन हो हम तैयार हैं। बोले कलादम TTP का बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करना काबिल मुसम्मत है। पाक अफवाज किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। आज सुना है कि 20 दिसंबर से वो इस्तीफे देंगे। भाई अगर आपने इस्तीफे देने का फ़ैसला कर लिया है या असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला कर लिया है तो फिर 20 दिसंबर तक क्यों इंतज़ार है? ये जो 15-20 दिन है इसमें आपने क्या करना है? अगर आपने फ़ैसला कर लिया तो उसको अनाउंस करें। सिर्फ अदम इस्तेहकाम ताकि मुल्क अफरा तफरी की तरफ जाए, मुल्क अपने मामलात को जो है वो संभाल ना सके, हालात जो हैं वो अदम इस्तेहकाम का जो है शिकार है। उसका सिर्फ बुनियादी एजेंडा ये है। अगर इलेक्शन डिले हो सकते हैं जनरल इलेक्शन की डेट तक तो डिले हो जाएंगे, और अगर इलेक्शन होने हैं विद इन 90 डेज तो बिल्कुल दोनों असम्बलियों के जो है वो इलेक्शन होंगे और हम उन इलेक्शंस में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई मत ये समझे कि हमको इलेक्शन से जो है वो पीछे हटना चाहते हैं। TTP कोई एक धड़े का नाम तो है नहीं। हर इलाके में 2-2, 3-3, 4-4 धड़े हैं। अगर 2 धड़े जो हैं वो बातचीत करते हैं, पुरअमन तरीके से वापस आना चाहते हैं, तो जो तीसरा है वो जो है वो इन कार्रवाइयों में लग जाता है। ऑपरेशन तो रोज़ हो रहे हैं और बड़े जो है वो पावरफुल जो है वो ऑपरेशंस हो रहे हैं। हमारी मसल्ह अफवाज के अफसर और जवान जो है वो आप रोज़ सुनते हैं कि वो अपनी जो है वो जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो अमन के लिए है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील नाम मेमन की ज़ेर सदारत BRT ब्लू लाइन प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ इजलास हुआ है, जिसमें पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। जाम सादिक पुल के साथ ब्लू लाइन के लिए नए पुल की तामीर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शर्जील नाम मेमन ने कहा कि कराची वालों के लिए सफरी सहूलियात के हुकूमती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करेंगे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इस हवाले से। मजीद भी आपको बताएं कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील नाम मेमन की ज़ेर सदारत BRT ब्लू लाइन प्रोजेक्ट पर यह इजलास हुआ, जिसमें पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। जाम सादिक पुल के साथ ब्लू लाइन के लिए नए पुल की तामीर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पॉपुलेशन काउंसिल के क़याम की 17वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए सूबे अलग वजारतें कायम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आइंदा हफ्ते नेशनल टास्क फोर्स का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बढ़ती हुई आबादी के बयानिए की तश्कील के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाजिद शमसुल हसन फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं कि हमारा हदफ अवामी पार्क्स बेहतर करके खोलना है। शहर में बेहतरी नजर आ रही है। इंतजामिया को भी मुबारकबाद देता हूँ।
मुस्तकबिल का कराची सरसब्ज और सायादार नजर आएगा। शहरी उस इनिशिएटिव को ऑन करेंगे उतना आसान होगा डीएमसी के लिए, केएमसी के लिए, केडीए के लिए, या मुख्तलिफ इंतज़ामिया के इदारों के लिए कि वो उसको लुक आफ्टर कर सकें। तो जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, पार्क्स को रिहैबिलिटेट करने का जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया था, दर्जनों की तादाद में कराची में पार्क्स पिछले 1 साल में हमने रिहैबिलिटेट किए। कोई इजाफी फंडिंग नहीं ली, कोई नए पैसे हुकूमत से नहीं लिए। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो एग्जिस्टिंग माली वसाइल तो उसमें रहते हुए हमने मालियों को इस्तेमाल किया, हमने वसाइल को इस्तेमाल किया, और आज आपके सामने ये बेहतरी होते हुए नज़र आ रही है। मैं जो पार्क्स डिपार्टमेंट है डीएमसी साउथ की तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, उनको अप्रीशिएट करना चाहूँगा कि जिस मेहनत के साथ आप लोग काम करें, मुख्तलिफ मकामात के पार्क्स बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रीन बेल्ट बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, आपकी जगह जगह प्लांटेशन होते हुए नज़र आ रही है। इसको हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है ताकि मुस्तकबिल का कराची ना सिर्फ साफ़ सुथरा कराची हो बल्कि हरा भरा, मुस्कुराता हुआ, सायादार कराची हो। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हम सब के लिए अल्लाह ताला बेहतर। आपको बताएं कि मुतनाज़ा ट्वीट के केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का पीटीआई सेनेटर आजम सवाती को 14 रोज़ा के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। मुतनाज़ा ट्वीट के केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का पीटीआई सेनेटर आजम सवाती को 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सामने आया है। अपडेट कर रहे हैं, मुतनाज़ा ट्वीट का ये केस है जिसमें बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर आजम सवाती को 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया है। तो एक और हुक्म जो है वो सामने आया है। पहले इनको रिमांड पर भेजा गया था, एफआईए के हवाले किया गया था, और अब 14 रोज़ के लिए इनको जेल भेजा गया है। अपडेट कर रहे हैं मुतनाज़ा ट्वीट के केस के हवाले से जिसमें ये पेशरफ्त सामने आई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एहतशाम क्यानी से। एहतशाम, बताइएगा, एफआईए की जानिब से भी इस्तदा की गई थी मजीद रिमांड की? जी देखिए, गुज़िश्ता समात जो थी वो मंगल के रोज थी और उसमें आजम सवाती के वकील ने ही अदालत से इस्तदा कर दी थी कि उनका 4 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए, और एफआईए ने भी उस पर रजामंदी जाहिर की थी। तो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ था। कल जुमे के रोज आजम सवाती की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर समात होनी है, जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि उन्हें इस्लामाबाद से किसी और सूबे में मुंतकिल ना किया जाए क्योंकि उनके खिलाफ दीगर मुकदमात भी हैं। तो अब एफआईए ने ये इस्तदा कर दी है कि उनको आज ही जुडिशल रिमांड पर भेज दिया जाए क्योंकि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और उनकी मजीद जरूरत नहीं है। तो समात हुई और अदालत ने एफआईए की इस्तदा को मानते हुए आजम सवाती को अब जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। 14 रोज बाद आजम सवाती को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। ठीक है, 14 रोज बाद दोबारा से आजम सवाती को अदालत में पेश किया जाएगा। हुक्म जारी कर दिया गया है। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी साइफर की तहकीकात, एफआईए ने इमरान खान को 6 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया है। एफआईए ऑफिसर तलबी के समन लेकर जमान पाक पहुंच गए। इसी पर बात करेंगे, फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह, बताएगा इस मामले के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, अमरीकी साइफर का मामला है, इस हवाले से एफआईए की जानिब से तहकीकात की जा रही है। और इससे कबल भी इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जो है वो तलबी का जारी किया गया था, ताहम वो जख्मी होने के बायस वहाँ पर पेश नहीं। और आज दोबारा से एफआईए का ऑफिसर जो है वो तलबी का नोटिस लेकर जमान पार पहुंचा और जो जमान पार इस्तकबालिया बना है वहाँ पर वो नोटिस जो है वो रिसीव करवा दिया गया। और इमरान खान को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे एफआईए इस्लामाबाद पेश होना है। इस हवाले से जो नोटिस है उनको तलबी का यहाँ पर भिजवा दिया गया था और गुज़श्ता नोटिस के जो है वो 7 नवंबर को भिजवाया गया था। ताहम इमरान खान जख्मी होने के बाद उस तलबी में पेश नहीं हुए थे, ताहम अब दोबारा जो है वो दूसरा नोटिस बुलवा लिया गया है और 6 दिसंबर को इमरान खान को एफआईए इस्लामाबाद में पेश होने के जो है वो अहकाम दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह आपका। मुमताज़ बिजनेसमैन एसएम मुनीर भाईजान के लिए काटी में एहसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का इनेकाद किया गया है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त सदर काटी के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। हबीब, बताइएगा।
देखिए, मुल्क के मारूफ सनतकार और सरपरस्त आला काटी एस ए मुनीर साहब के वफ़ात के बाद आज काटी में जो है वो कोरंगी एसोसिएशन में उनके लिए इसाले सवाब के लिए जो है वो ना सिर्फ कुरान खानी का इनेकाद किया गया है बल्कि ताज़ियती इजलास भी जो है वो तलब किया गया है। इस वक्त हमारे साथ सदर कोरंगी ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन फराद रहमान साहब मौजूद है। फराज साहब, सरपरस्त आला थे आपके एस ए मुनीर भाईजान, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से और आज के ताज़ियती इजलास का जो है बुलाने का क्या मकसद है? देखिए, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ काटी के सरपरस्त आला नहीं थे बल्कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के सरपरस्त आला थे। और इकोनॉमिक क्राइसिस में अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है ना वो इन हो गया है और मैं समझता हूँ कि ये गैप जो है ये पूरा करने के लिए हम सब बिज़नेस कम्युनिटी को यकजा होना पड़ेगा और उनके बताए हुए नॉर्म्स को लेके आगे चलना पड़ेगा। जो उसूल उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में अपनाए उससे उन्होंने मोहब्बतें गेन की और लोगों के काम किए और जिस कदर चैरिटी और फिलैंथ्रोपिस्ट का काम उन्होंने किया और बिज़नेस कम्युनिटी को उस तरफ माइल किया, अपनी हर तकरीर में वो कहीं ना कहीं बताते थे कि इस्लाम हमें ये कहता है, हमें इस तरह चलना चाहिए। रेवरेंड काटी उनका यही कहना था कि बस उनकी इसाले सवाब के लिए और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका एक इंटेंशन होती थी कि लोगों के काम आया जाए, तो वही आज जो उनका नज़रिया है उसको यहाँ पे जारी रखे हुए हैं और जो कुरान खानी और उनके लिए इसाले सवाब का जो वक्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हासिल किया जाए। इस कुरान खानी के बाद नमाज ज़ोहर के बाद जो है वो दुआ भी जो है वो उनके इसाले सवाब के लिए की जाएगी। बहुत शुक्रिया। स्टूडियो से फिल वक्त